नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। आप सभी को माँ नर्मदा जी की परिक्रमा के लिए हार्दिक बधाई, खूब खूब बधाइयाँ। जिन्होंने परिक्रमा प्रारंभ कर ली है, जो कर रहे हैं और जो करना चाहते हैं, उनके लिए विशेष संदेश। सर्वप्रथम लोगों के मन में प्रश्न है। क्या प्रश्न है? जब भी परिक्रमा शुरुआत कर दी उसी दिन से शुरू होता है, जो भी मिलता है उससे बात करेंगे। भाई आपने कब परिक्रमा शुरू की? आपने कहाँ से परिक्रमा उठाई? कितने किलोमीटर हो गए? कितने दिन हो गए? कितने दिन में किया? कहाँ से हो? कौन से गांव में रहते हो? आप क्या करते हो? ये उनके कॉमन प्रश्न है। आपका काम धंधा क्या है? आप परिवार से हो? आपके भाई बहन कितने हैं? हद हो गई। जिस परिक्रमा के लिए जहां विरक्ति भाव, जहां आप एक सृष्टिकर्ता, देव, भगवान, ईश्वर, गुरु जो नाम दिए, ये हमने दिए हुए नाम है। वास्तविक जो मूल स्रोत है, जो ऊर्जा है, उस नियति को, प्रकृति को, कर्ता कर्विता को, उसके साथ जुड़ने का वो एक स्थान है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इस स्थान पे आकर लोग सांसारिक भौतिक जगत के प्रश्नों के उत्तर, कभी किसी के मुंह से आपने ये प्रश्न नहीं सुने होंगे कि आपको कौन से तीर्थ लगे, आगे कौन से तीर्थ लगने वाले हैं, कौन से तीर्थ का क्या महात्म्य है। आज हम जिस स्थान पर पहुंचे हुए, इसका महात्म्य हमें बताइए। ये प्रश्न नहीं उमड़ते। प्रश्न ये उमड़ते हो, आप कहां से हो, कौन हो, आपका नाम क्या है, कब परिक्रमा शुरू की, कितने दिन हो गए, कितने किलोमीटर हो गए और कितने किलोमीटर बाकी है और कितने दिन में पूरी करना चाहते हो। हद हो गई इन प्रश्नों की। इसके अलावा कोई परिक्रमावासी के मुंह पे कोई प्रश्न नहीं मिलेंगे आपको। यही प्रश्न कॉमन, बिल्कुल फिट ऑफ फिट। कोई मतलब नहीं आपने परिक्रमा क्यों ली, आप परिक्रमा करके क्या उद्देश्य साध्य करना चाहते हो, कोई मतलब नहीं इन सबसे। हाँ भाई, क्यों परिक्रमा की आपने? बस इच्छा हो गई, माँ ने बुलाया इसलिए आ गए। माँ तो सबको बुला रही है, क्यों नहीं आते? माँ ने बुलाया। जिस माँ ने जन्म दिया है उसकी तो नहीं सुनते। उसके बुलाने पर कभी नहीं जाते। वो माँ तो बीमार रहती तो भी देखने तक के लिए नहीं जाते। माँ ने बुलाया, चल दिए। कैसी बात है, कैसी बात है। सुन सुन के मन को कभी लगता नहीं है कि विश्वास करने जैसी बात है। जो व्यक्ति बता रहा है, जो सुन रहा है, जो पूछ रहा है, उनके मन में कभी ऐसा नहीं। ये भावना के प्रश्न। तनिक सोचिए, तनिक विचार करिए इस विषय पर कि आप अंतरंग साधना, अंतर्मुख होने के लिए वहां पर जा रहे हैं। भले ही आप भौतिक उद्देश्य लेके वहां परिक्रमा के लिए जाए, परंतु अंतरंग साधना, विरक्ति साधना, विरक्त भाव आपके अंदर वहां पर आ ही जाएगा। परिक्रमा में वो देगी ही सुनिश्चित। और जिसके अंदर अंतर्मुखता है वही व्यक्ति परिक्रमा में सफल हो सकता है। जो व्यक्ति बहिर्मुख है वो व्यक्ति साधना, ये तपस्या नहीं कर सकता। ये एक बहुत बड़ा तप है। इसीलिए कहा गया है, गंगा में स्नान करने का पुण्य फल केवल मां नर्मदा जी के दर्शन मात्र से होते हैं। और मां नर्मदा जी के स्नान का पुण्य फल जो है, हमारे कई जन्मों के पातक नष्ट हो जाते हैं। ऐसा ही नहीं कहा गया, परंतु आजकल उसको लोगों ने एक व्यवहार बना दिया है भौतिक जगत का। तो जो भी परिक्रमावासी परिक्रमा करना चाहते हैं, वो इस बात के लिए पूरा ज्ञात रहे कि हमारा एक एक समय, एक एक क्षण, एक एक पल उसके चिंतन में चला जाए। और परिक्रमा में विशेष प्रावधान ये भी है, जो परिक्रमा करते हैं परिक्रमावासी, वो परिक्रमा तभी करते हैं जिनके जीवन में उनको गुरु मिल चुके हैं। माता पिता की आज्ञा, गुरु की आज्ञा से परिक्रमा के लिए निकलते हैं। परिक्रमा करते समय अपने गुरु से मिला हुआ गुरु मंत्र का, अपने इष्ट मंत्र का
मंत्र जाप किया जाता है। यह सबसे बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जब तक हम हमारे गुरु ने दिया हुआ मंत्र जाप नहीं करते, तब तक हम सफल नहीं हो पाते। जिस उद्देश्य प्राप्ति के लिए हम तपस्या कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, उसलिए हमें निश्चित तौर पर हर पल हर क्षण मानसिक मंत्र जाप करना अनिवार्य है और हमें उसकी फल प्राप्ति निश्चित स्वरूप में मिलेगी। आपका एक एक क्षण, एक एक पल इतना कीमती है कि आप दोबारा जीवन में सोचकर भी परिक्रमा पूरी करने के लिए आना चाहोगे, तो जब तक मां नहीं बुलाती, आपके अंदर से नहीं होता, तब तक नहीं हो पाता। अरे बहुत अब्जों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जो परिक्रमा करना चाहते हैं परंतु कर नहीं पा रहे हैं। और मां नर्मदा जी की कृपा से आपको समय मिल चुका है। वह समय यहाँ मां नर्मदा जी के तट पर आने के बाद भी अगर हम वही प्रश्न करेंगे, आप कहाँ रहते हो और आप क्या करते हो, आपका काम धंधा क्या है, फिर वही भौतिक जगत की अगर बातें करेंगे, तो हमने यहां आकर भी संसार ही कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। संसार तो किसी से नहीं छूटा है। भले कोई भी वस्त्र परिधान करे, भले दाढ़ी वाल बढ़ाए, जो कुछ भी करे, संसार किसी से नहीं छूटा है। आश्रम है, घर है, अन्न उनको भी लगता है, अन्न इनको भी लगता है, पैसा इनको भी लगता है, उनको भी लगता है, धन इनको भी लगता है, उनको भी लगता है, सुख सुविधाएं, गाड़ी, बंगला, सब कुछ नाम बदल है, बंगला, आश्रम, बाकी है तो वही। कपड़ा भी लगता है, क्या नहीं लगता? लगता तो सब कुछ है, क्या नहीं है। परंतु मां नर्मदा परिक्रमा माने एक अंतरंग साधना है। उनके साथ जुड़ने का बहुत बड़ा एक सुनहरा अवसर है और उस अवसर को हम खो देते हैं। यह हमारी सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। तो जिसके चलते हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। आप सभी को मां नर्मदा परिक्रमा करने के लिए खूब खूब बधाइयाँ, खूब खूब आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। मां नर्मदा जी आपके मनोरथ जल्द से जल्द पूरे करे, ऐसे मां नर्मदा जी के श्री चरणों में प्रार्थना। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।